हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे BPSC AE का जो रिजल्ट अभी डिक्लेयर किया है मेंस का, उसका इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या अप्रोच रखनी है, और साथ ही साथ ये UPPSC AE सिविल के इंटरव्यू की प्रिपरेशन में भी आपको हेल्पफुल होगा। तो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया था कि बेसिकली जैसे UPPSC AE के इंटरव्यू में आपको किस अप्रोच से पढ़ना है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम बेसिकली ये जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है ये स्टार्ट कर रहे हैं, सो दैट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इंटरव्यू, किसी भी इंटरव्यू, यहाँ पे स्टेट PSC AE लेवल की इंटरव्यू की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर किस अप्रोच से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो बस आपको वो अप्रोच पकड़नी है कि आपको इंटरव्यू, कोई भी इंटरव्यू कैसे टैकल करना है, ये चीज़ आपको सीखनी है। और साथ ही साथ आपको कुछ चीज़ों पे काम करना होगा। सो इस वीडियो में मैं बेसिकली डिस्कस करूंगा कि कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में बेसिकली आपके किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं, और बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आई विल शेयर फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस ऑन कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, और इनके मैं सोल्यूशन भी आपको PDF में गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, सो दैट आपको जस्ट आइडिया लग जाएगा कि जब भी आप पढ़ रहे हो इंटरव्यू के लिए तो आपको क्या माइंडसेट से पढ़ाई करनी है। ठीक है, सब कुछ जैसे आप नॉर्मल एग्जाम के लिए पढ़ते हो वहां से थोड़ी सी स्ट्रेटजी आपको अलग रखनी है। और तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला मैंने यहाँ पर क्वेश्चन कंक्रीट स्ट्रक्चर का लिखा है कि इफ ऑन साइट स्लम्प टेस्ट फेल्स, अगर हमारा साइट पे हम काम कर रहे हैं कंक्रीटिंग वर्क का, तो शुड इंजीनियर्स अलाउ द कॉन्ट्रैक्टर टू कंटिन्यू द कंक्रीट वर्क्स। क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि तो आप क्या जवाब दोगे। तो इस तरह का आपने स्लम्प टेस्ट का प्रोसीजर पढ़ रखा है, लेकिन आपको ये जो भी फील्ड इंजीनियर्स हैं बेसिकली, अगर जो भी इंटरव्यू अपीयर होने जा रहे हैं, अगर उनके पास फील्ड एक्सपीरियंस है तो इस तरह के क्वेश्चंस मोर एक्सपेक्टेड होते हैं, जो कि डायरेक्टली जो आपने थ्योरी पढ़ रखी है उससे वो फील्ड से रिलेट करके क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ शेयर की इन द डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल्स। कि जो हम रिटेनिंग वॉल्स डिजाइन करते हैं उसमें हमारी शेयर कीज की क्या फंक्शनैलिटी रहती है। थर्ड क्वेश्चन है इन डिजाइनिंग कंक्रीट स्ट्रक्चर, जब हम कंक्रीट स्ट्रक्चर्स डिजाइन कर रहे हैं तो नॉर्मली मैक्सिमम एग्रीगेट साइज आर अडॉप्टेड विद रेंजेस फ्रॉम 10 से 20 mm मैक्सिमम एग्रीगेट साइज यूज करते हैं, और अगर हम इस मैक्सिमम साइज एग्रीगेट को बढ़ा दें तो हमारा स्ट्रक्चर्स में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, उसका फोर्थ क्वेश्चन है इन कंक्रीट कंप्रेशन टेस्ट नॉर्मली हम 150 क्रॉस 150 क्रॉस 150 क्रॉस कंक्रीट क्यूब सैंपल्स यूज करते हैं टेस्टिंग के लिए, बट हम 100 क्रॉस 100 क्रॉस 100 क्रॉस कंक्रीट क्यूब को क्यों प्रेफर नहीं करते हैं कंक्रीट टेस्टिंग के लिए। ये ऑलरेडी आप लोग ने पढ़ रखा है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन एग्जाम्स में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इज इट डिजायरेबल टू यूज कंक्रीट ऑफ वेरी हाई स्ट्रेंथ एक्सीडिंग 60 मेगापास्कल। What are the potential problems associated with such high strength concrete? हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज करने से क्या हमारी पोटेंशियल प्रॉब्लम हो सकती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा शेयर स्लम्प जो है या कोलैप्स स्लम्प है, स्लम्प टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं कंक्रीटिंग वर्क में, तो हमारा क्या इंडिकेट करते हैं, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बुक्स में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अ कॉन्ट्रैक्टर प्रोपोजेस टू इंक्रीज कंक्रीट कवर बियॉन्ड कॉन्ट्रैक्चुअल स्पेसिफिकेशन शैल इंजीनियर एक्सेप्ट द प्रपोजल। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस इन एप्लीकेशन बिटवीन ओपन स्ट्रप्स एंड क्लोज्ड स्ट्रप्स इन कंक्रीट बीम्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन epoxy grout, cement grout and cement mortar. What are the major problems in using pumping for concrete works. तो यहाँ पर बेसिकली आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चंस रिलेटेड टू फील्ड एक्सपीरियंस है, जो कि आप जैसे जैसे फील्ड में काम करोगे तो वैसे वैसे आपको वो एक्सपीरियंस गेन होता जाएगा। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो ऑलरेडी कहीं वर्किंग प्रोफाइल है उनका, और वो अब BPSC AE या UPPSC AE के इंटरव्यू में अपीयर होंगे। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेटेड टू फील्ड एक्सपीरियंस हैविंग, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है। और ये कुछ इनमें से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने थ्योरी में पढ़ रखा है, एंड ओनली यू हैव टू को रिलेट विद द क्वेश्चन जो हमारा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक ये चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए इस अप्रोच से पढ़ाई करनी है, और अपने जो स्टूडेंट्स जिनके पास फील्ड एक्सपीरियंस नहीं है बेसिकली उनको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वो उनसे एरिया ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली पूछा जाएगा इंटरव्यू में। तो अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट कोई भी 2-3 सब्जेक्ट्स तैयार करें अच्छे से। ठीक है, और कभी कभी इंटरव्यू में ऐसा भी होगा कि आपसे एरिया ऑफ इंटरेस्ट पूछ कर आपसे कुछ और सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हमेशा आप
1 से 2 सब्जेक्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अलावा भी आप तैयार करके जाइए, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि आप 5 सब्जेक्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताएं, 2 बताएं, 2 आप अपने रिजर्व में रखें। तो ये कुछ बेसिक टैक्टिक्स ध्यान रखनी है, जो मैं फर्दर वीडियोस बनाता रहूँगा डिफरेंट टॉपिक्स कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो फील्ड एक्सपीरियंस है जिन स्टूडेंट्स के पास या नहीं है, या जिन्होंने एमटेक कर रखा है, सबके लिए थोड़ा थोड़ा एक बेसिक डिफरेंस के साथ आपको प्रिपरेशन करनी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।